हे गाइस, दिस इज द विशाल पाल और स्वागत है आप सभी का हम भी कोडर चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा C++ कोर्स चल रहा है, ऑनगोइंग है। अगर आप भी C++ या कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप C++ सीख सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑफर है। और अगर आप अभी बिगिनर्स हो, आप पहली बार ही प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या कोडिंग सीख रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैंने इसमें जो भी बिगिनर्स को बिल्कुल जहां जहां प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया है और इस तरीके से मैंने इस कोर्स का डिजाइन किया है। अगर आप देखोगे कि जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, जो कोडिंग जिनसे खूब अच्छे से आती है, तो वो क्या करते हैं कि वो छोटी चीजों को मिस आउट कर जाते हैं, जिसमें जो बिगिनर्स कोडिंग में आता है ना, वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो उन प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट किया है। तो देखिए हमारा C++ कोर्स और थोड़ा इंजॉय करिए और कोडिंग सीखिए। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में, टोकन्स के बारे में। तो आज हम टोकन्स पढ़ेंगे कि कोडिंग में हमने अभी तक शायद 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस वीडियो में उससे आज हम ये टोकन्स स्टार्ट करेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं। तो देखिएगा हमने इसमें कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई हैं इसमें हमारी। तो इन डेफिनेशन का मतलब यह है कि आप थोड़ा बहुत समझ सको इनसे। ये नहीं है कि आप ज़्यादा थ्योरी समझ के इसको, थ्योरी नहीं समझना, क्योंकि थ्योरी तो हमारे कॉलेज में ही पढ़ा देते हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज देंगे, क्योंकि कंपनी में जब भी पूछी जाती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फुल, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको, कोर्स को, और चलते हैं आगे। तो C++ program consists of many elements which are identified by the compiler as tokens। मतलब यार कि C++ में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कंपाइलर के लिए। तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, वो एलिमेंट हमारे ये हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। तो ये हमारे टोकन्स कहलाते हैं। एंड अगर और कह सकते हो आप, A C++ program is written using these tokens। C++ प्रोग्रामिंग में ये वाले टोकन्स हमारे यूज होते हैं। वैसे C में भी ये यूज होते हैं, ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज होते हैं। तो शायद आई थिंक जावा में भी हम इन्हीं को ही यूज करते हैं। तो टोकन्स तो हमारे यही होते हैं, बस एक दो टोकन्स चेंज हो जाते हैं। फिर क्या है, वाइट स्पेस एंड सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। ये जो यूज होते हैं हमारे, ये कहाँ पे यूज होते हैं हमारे, जब भी जो हमारा प्रोग्राम का सिंटैक्स लिखा जाता है ना, सिंटैक्स लिखा जाता है, सिंटैक्स यानी हमारा फॉर्मूला। जैसे मैथ में बोलते हैं ना, फॉर्मूला होता है मैथ का, तो वो फॉर्मूला जो होता है वो उसको ही सिंटैक्स बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो इसका एक सिंटैक्स होता है, और उस सिंटैक्स में ये हमारे टोकन सारे यूज होते हैं। तो अब इनको हम आगे पढ़ते हैं। इसमें पहला हमारा आता है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं तो देखते हैं। कीवर्ड्स कीवर्ड्स आर डिक्लेयर्ड बाय द C++ लैंग्वेज। जो कीवर्ड है हमारा वो किसके किसके द्वारा डिक्लेयर करा गया, C++ लैंग्वेज के द्वारा डिक्लेयर करा गया। एंड हैव अ प्रीडिफाइंड मीनिंग। इसका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग है, यानी इसका एक ऑलरेडी इसका मीनिंग रख दिया गया है कि इसका मीनिंग ये होने वाला है। जैसे हमारे हमारे नाम के आगे हमारी कास्ट लगाई जाती है, तो उस कास्ट का मतलब हमारा रख दिया जाता है कि ऐसे इस कास्ट का ये वर्क होता है। जैसे हमारे वाल्मीकि होते हैं तो उनका सफाई का वर्क होता है, तो हमारा उसके हिसाब से इसका एक प्रीडिफाइंड वर्क है, ठीक है। आगे क्या है, hence they cannot use for any other purpose and other than that specified by the C++ language। by the C++ language। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम कोई अलग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारी कास्ट है कि वाल्मीकि, तो उस वाल्मीकि से हम ये नहीं है कि खाना पकवाने का वर्क करेंगे, यानी हम उससे खाना नहीं पकवा सकते, बावर्ची का वर्क उससे नहीं करा सकते, उससे सफाई का ही वर्क कराएंगे। तो इससे हम अपने इसमें कोई और वर्क नहीं करा सकते।
ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर इसकी अब मैं दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, अगर आपको समझ में आए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो तो रिवाइज के टाइम पे आपको वर्क देगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन नहीं लिया हो, शुरू में मैं बताने की ध्यान नहीं रही, तो उस चीज को जरूर ले लेना। लेकिन अगर आपको कोडिंग सीखनी है, बिगिनर हो, कोडिंग सीखनी है ना, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। क्योंकि जब भी मैंने अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठा, मैं शुरुआत में मुझे कोडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वेरिएबल्स क्या होती हैं, ये कांस्टेंट क्या होती हैं, या ऑपरेटर्स क्या होती हैं, ये कोडिंग क्यों बनी है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता था। वीडियो खोलता था, उस पर कोड लिखने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे हेलो वर्ड के। इतने एरर आते थे, स्पेस नहीं दिया, ये सबके आपके साथ नहीं हो रही, ये सबके साथ होता है। एरर बहुत आते थे, लेकिन जो उन एरर के साथ लड़ेगा वो ही कोडिंग सीख सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं एरर नहीं सोल्व कर पा रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा कि एक कॉपी लेनी होगी और पेन लेनी होगी, और उस पर लिखते जाओ। आप एक बार पूरी कोडिंग पढ़ लो, और उसके बाद जब दोबारा पढ़ने का स्टार्ट करोगे ना, तो आप एरर भी सॉल्व कर पाओगे। आपको कोडिंग आपको लगने लगेगा कॉन्फिडेंट। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंट आ गया, उस दिन कोडिंग सीखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें मैंने एक और डिफाइन आपके लिए दी हुई है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड इन C++ लाइब्रेरी विद अ फिक्स्ड मीनिंग यूज्ड टू परफॉर्म इंटरनल ऑपरेशन। मतलब उसका भी मीनिंग यही है कि इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, जो रिजर्व है ऑलरेडी C++ लाइब्रेरी में। जैसे लाइब्रेरी में हमारी बुक होती है, उसमें बुक्स होती हैं, उसमें जो भी लिखा हुआ होता है ना, तो इसी तरीके से एक लाइब्रेरी है। फिक्स्ड मीनिंग, इसका मीनिंग फिक्स है, एंड परफॉर्म करते हैं इंटरनल ऑपरेशन, जो अंदर अंदर ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करती है। तो अब आगे हमने इसमें एक ये जो भी हमारे इसमें C++ में कीवर्ड्स होती हैं, वो हमने कीवर्ड्स लगा रखे हैं। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बोर होने लगता है बच्चों को। तो इसमें क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन कीवर्ड्स को आपको अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है ना। ठीक है, नोटबुक में जरूर उतार लेना है इन कीवर्ड्स को। ठीक है, तो इस हम पढ़ लेते हैं क्या है। केयर, डिलीट, स्प्लिट, फ्रेंड, मोटेबल, पब्लिक, साइज ऑफ दिस एंड क्लास, डू, एक्सपोर्ट, गो टू, नेम स्पेस। अभी इनका अगर हम चल के इनका वर्क भी देख रहे होंगे, अगर इसमें कीवर्ड्स बनाए हैं और उनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग है, यानी उनका कोई वर्क दिया हुआ है, तो उस वर्क को हम आगे जाकर कर रहे होंगे। जैसे इसमें इफ है, तो इसका इफ का क्या वर्क है। तो बने रहिएगा, पूरे C++ कोर्स में कोडिंग को बिगिनर्स से सिखा रहे हैं, है ना। तो इसको आप उतार लीजिए और याद कर लीजिए। अभी वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ना भी याद करो, बट आप उतार लेना, थोड़ा बेटर रहेगा, आगे यूज करने में इजी रहेगा। लेकिन कोई नहीं, आप ना भी उतारते तो इसमें कोई प्रेशर वाली चीज नहीं है ना। तो अब आगे हम पढ़ते हैं अपना वेरिएबल्स। हम अपना क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या, अब जो बात इतनी देर से हो रही थी, वो हो रही थी वेरिएबल्स की, क्योंकि हम अब कीवर्ड्स में हमारा प्री डिफाइंड मीनिंग कर दिया था, हमारा उसमें एक प्री डिफाइंड मीनिंग रख दिया था। लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल्स का मतलब है कि इसमें हमें अपना एक मीनिंग देना पड़ेगा उसको। अब जैसे हम उसमें इफ था, है नहीं, इफ के बारे में बताया था, तो इफ का उसमें कुछ पर्पस किया हुआ था। लेकिन वेरिएबल्स में अब इसका पर्पस हमें कुछ बताना होगा। जैसे मैं ए ले दिया हूँ, है ना, अब ए का पर्पस बताना होगा कि ए में हम 1 स्टोर कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं। ए का मीनिंग, या ए का कुछ और भी हो सकता है, या ए के अंदर डाल रहे हैं हम विशाल पाल, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स की हम एक बार डेफिनेशन शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या, अ वेरिएबल इज कंटेनर टू होल्ड डेटा। एक वेरिएबल्स क्या कंटेनर है। कंटेनर कैसा हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। देखो मेरी थोड़ी ड्राइंग हार्ड दी है, तो कोई वो नहीं करना, है ना। इस तरीके भी कंटेनर हो सकता है, और कंटेनर चौकोर भी हो सकता है, कुछ भी कंटेनर हो सकता है ना। तो कंटेनर हो सकता है, उसमें डेटा को होल्ड करता है, इसके अंदर डेटा है या कुछ भी, जो भी कंटेनर के अंदर रखते हैं ना, वो है। तो वो रखता है। अब इसका जैसे आप इसमें अगर शुगर रखते हैं, तो इसका हम शुगर पोर्ट नाम रखते हैं, है ना। शुगर पोर्ट, तो इसका शुगर पोर्ट नाम रखते हैं हम। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल्स का नाम रखते हैं। हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे कल की वीडियो में।
तो उसमें डेटा टाइप में बताया जाता था कि इंटीजर है, यो फ्लोट है, या जो भी उसमें उसी तरीके से बताया जाता था। तो इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल सिर्फ। तो इसका अब नाम क्या रख दिया, शुगर पोर्ट रख दिया। अब शुगर पोर्ट का काम क्या है, शुगर पोर्ट का काम है कि शुगर को अपने अंदर रखना है। तो ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं। अब जैसे हम जब छोटे थे तो क्लासों में हम पढ़ते थे रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर भी पढ़ते थे, है ना, तो पढ़ते थे हम। तो उसमें क्या होता था कि हमें साइड दी हुई होती थी ए एंड बी। देखो जैसे हमारे ये है ना, हमारा एक रेक्टेंगल दिया हुआ होता था, उसमें साइड दी हुई होती थी ए एंड बी। तो अब उसमें हमारी ए की वैल्यू दी होती थी कुछ, एंड बी की वैल्यू दी होती थी कुछ, हमारी और दी होती थी, और वहां पर हम ए एंड बी लिखते थे। तो अब जैसे हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो इसमें क्या ए एंड बी लिखा हुआ है। अब अगर इसमें क्या है, हम 2 को काट के यहाँ पे 3 कर दें और 3 को काट के 4 कर दें, तो अब क्या होगी, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई। तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू ए बी की तो चेंज हो रही है वैल्यू, लेकिन ये 2 है, 2 यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो फिक्स रहेगा, हम तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लिटरल एंड, और इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम वेरिएबल बनाते ही इसलिए हैं जिसकी हम वैल्यू चेंज कर सकें। अब हम इसमें ए के अंदर, अब ए के अंदर हम जरूरी नहीं है कि हम ये 1 2 3 ले, हम कुछ नाम भी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ चेंज करेंगे यहाँ पे, तो जहाँ भी हम ए को यूज करेंगे आगे जाके, हम कभी यहाँ पे ए प्लस बी, हम ये भी कर रहे होंगे ए माइनस बी, तो हम वैल्यू ऊपर ही एक बार लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो अब हमने समझ लिया वेरिएबल्स होते क्या, लेकिन अब समझते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरीके से हम इसमें अपनी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में लिखते किस तरीके से हैं। तो देख लेते हैं। तो हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा टाइप्स के बारे में। नहीं आया हो तो उनको लिखना और एक बार वीडियो को और देखना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि डेटा टाइप, अब डेटा टाइप किस किस टाइप के होते थे, इंट इंट भी होता था। अब आया वेरिएबल्स का नाम। अब वेरिएबल्स का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं जैसे इसमें लेता हूँ ए नाम वेरिएबल्स का, है ना। और फिर इसमें क्या है, फिर इसमें वैल्यू 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 हम ले सकते हैं, जैसे 3 ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप, वेरिएबल्स नेम एंड वैल्यू। अब इसको हम जब एक जगह करके लिखते हैं तो ये होगा इंट ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसे प्रोग्राम में लिखते हैं। तो अब जब हम इसको नाम दे रहे हैं ए, तो इस नाम देने के कुछ रूल हैं कि आप उन रूल को फॉलो करना, जब भी आप इसका नाम रख सकते हैं। अब जैसे पंडित हमारे घर पे हमारा नाम लिखने के रखने के लिए आता है, तो वो बताता है कि आपको इस जैसे आ से ए से स्टार्ट होना चाहिए नाम, या इसमें क्या कहना, पाल होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं विशाल पाल हूँ तो हमारी जाति जो है कास्ट पाल है, तो इसमें पाल होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से इसको वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए हमारी क्या है, हमारा एक रूल्स दिए हुए हैं, है ना। तो वो रूल्स क्या है, वो रूल्स हैं ये वेरिएबल्स यूज रूल्स। तो इसमें क्या है, हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं पूरे को, हाँ ठीक है। यूज टू ऑल कैपिटल लेटर ए टू जेड, हम ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर हम यूज कर सकते हैं। यानी लिख सकते हैं जैसे VISHAL विशाल, इस तरीके से पूरा चलेगा, है ना। फिर क्या, यूज टू ऑल स्मॉल लेटर, ए से जेड तक स्मॉल लेटर सारे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं विशाल, है ना। तो अब क्या है कि इसका मीनिंग हमारी लैंग्वेज में इसका मीनिंग हमारी लैंग्वेज में अलग होगा और इसका अलग होगा, दोनों का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा। ये नहीं होगा कि अगर तुमने स्मॉल में लिखा कैपिटल में लिखा इससे कुछ नहीं होने का, इसका मीनिंग अलग होगा, कैपिटल का मीनिंग और स्मॉल का अलग होगा। हम इसमें जैसे हम 5 स्टोर कर सकते हैं, इसमें 6 स्टोर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर नहीं भी आ रहा हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, कोई नहीं यार, बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स को बार बार वीडियो देखनी पड़ती है। अब फिर हमारा आता है थर्ड, यूज टू नंबर 1 to 9 एट द एंड।
अब हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं सिर्फ 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 से 1 2 3 4 ऐसी 8 9 तक यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और अब क्या एट द एंड यानी लास्ट में यूज कर सकते हैं इस तरीके से, मैं लिखूं विशाल 1 लिख दिया, या विशाल 9 लिख दिया, इस तरीके से लास्ट में यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसे स्टार्टिंग नहीं कर सकते, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे हम अभी लिख दें जैसे 2 विशाल, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ये क्या एक एरर हो जाएगा आपके प्रोग्राम में। तो हम नंबर्स को कहाँ यूज करेंगे, लास्ट में। अब ये है, अब हमारा लास्ट में क्या था, यूज टू अंडरस्कोर इन मिड, हम अंडर स्कोर को यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ मिड नहीं स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको, और एंडिंग उसमें, हाँ एंडिंग में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या था, इसे लास्ट में यूज करता। अब जैसे हमें नाम लिखना है विशाल और पाल, अब हमने इसमें या बीच में क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, तो बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते। वेरिएबल्स का ये हमारा रूल है कि हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते, हमारा अगर बीच में स्पेस दे दिया तो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन स्पेस की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, अंडरस्कोर एक नीचे से ही लाइन सी होती है छोटी सी, उसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर या 2 3 या कुछ लिख सकते हैं, और उसके अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके आगे आप डेटा टाइप देख सकते हैं जो मैंने बताया था। तो इस तरीके से कुछ डिक्लेयर कराया था हमारा वेरिएबल्स। और आपको अगर जैसे इसके रूल हैं, ऐसे ही फाइल सेव करने के भी, जब उसकी फाइल बनाते हो आप C++ की, तो उसके भी रूल होते हैं। उसके जैसे उसमें भी आप स्पेस बीच में नहीं दे सकते। तो ध्यान रखना, अगर आपको मैंने शायद बताया नहीं अभी, ये जो ना बता दिया आई थिंक, ये ध्यान नहीं है। तो अगर नहीं बताया हो तो आप ध्यान रखना कि उसमें बीच में स्पेस नहीं दे सकते हम डायरेक्ट। हम उसमें फाइल का नाम देकर, जैसे मैंने हेलो नाम दिया फाइल का, .cpp लिख देते हैं, और ये एक्सटेंशन होती है, आपको पता है। तो अब आगे पढ़ते हैं जल्दी से। आगे हमारा क्या आता है, आगे आता है हमारा कांस्टेंट। हमने किस चीज की बात करी थी, कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि हम किसी भी चीज को फिक्स कर सकते हैं। कि उसके आगे लिख दिया हमने कांस्टेंट को, हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्स्ट, और उसके बाद में हमने वेरिएबल्स हमने बना दिया आगे को। तो उससे क्या होता है कि हमारा वेरिएबल्स फिक्स हो जाता है, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल देने की कोशिश करी है कि आपका एक होम है, अगर एक जगह बन गया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है होम। तो इसी तरीके से ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है, इसके बारे में वो सॉरी कांस्टेंट होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कुछ, अभी कोर्स में देखेंगे इसके बारे में जाकर। अभी इसको हम अभी मैं समझाऊंगी तो आपको खास समझ में नहीं आएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आपको पेपर में 2 नंबर में आती है तो आप लिख सकते हैं। क्या है, कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट रेफर करता है वैल्यू को फिक्स करने के लिए, एंड दैट डोंट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और इसको हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो आई होप यार ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको अभी भी दोबारा बता रहा हूँ कि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसने आज तक कोडिंग नहीं सीखी हो तो उसको मैं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं इस कोर्स में उनको लगा रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने कोडिंग पढ़ी थी ना, तो मुझको वो फैसिलिटी नहीं मिली थी, यानी मैं पढ़ रहा था तो उसमें मेरे वेरिएबल्स तक समझ में नहीं आ रहे थे कि यार वेरिएबल्स होते क्या। उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ये वेरिएबल्स होते हैं, हमें समझ में नहीं आता वेरिएबल यूज किस लिए होते हैं। तो अब मैंने इसलिए एग्जाम्पल लेकर बताया था कि हमारा जैसा नाम होता है तो नाम के आगे पाल लगाते हैं, ऐसे ही उसका रूल होते हैं। तो जब मुझे कुछ नहीं बताया गया था तो इसीलिए मैंने इस कोर्स की भी शुरुआत करी थी कि बिगिनर्स को कोडिंग इस तरीके से सिखाई जाए, और उनके जो वो कर चुके हैं वो ऐसे एग्जाम्पल लिए जाएं। ऐसे ही हम आगे की कोडिंग में भी रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहे होंगे, इसी तरीके से मैंने पूरा कोर्स डिजाइन किया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट में बताना कि कोई सा अगर टॉपिक में दिक्कत हो या आपको और किसी चीज़ की वीडियो चाहिए सेपरेट, तो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि प्लेलिस्ट तो एडजस्ट कर लेना,
जो वीडियो डालूँ मैं आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद।